ask me कि सर अब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने में दर्द है, क्या हमको नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा? इट इज नॉट लाइक दैट। सी, ऑस्टियोआर्थराइटिस डज नॉट मीन कि अब इफ यू हैव नी पेन तो यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट। इट डिपेंड्स आप कौन से स्टेज में हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव खेड़ा, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन विद अपोलो स्पेक्ट्रा, और आज मैं यही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी डज नॉट मीन दैट यू नीड अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनल लॉस कितना है, आपका पेन कितना है, आपकी डिफॉर्मिटी कितनी है। तो अगर आप मेरा कोई प्रीवियस वीडियो आपको याद हो, उसमें मैंने मेंशन किया कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सिमिलरली हमारा ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है इन स्टेजेस के ऊपर। अब इनका जो हमारा ओए का ट्रीटमेंट होता है वो 3-4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकेंड इज इंजेक्टेबल्स, थर्ड इज फिजियोथेरेपी एंड फोर्थ ऑफ कोर्स इज सर्जरी। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं दैट इज अबाउट द इंजेक्टेबल्स, द मेडिसिन्स एंड द फिजियोथेरेपी। सो नाउ मेडिसिन्स, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? एनसेड्स, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि पेन किलर्स होते हैं। दीज आर ऑफ कोर्स द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो हम यूज करते हैं। एनसेड्स, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप में से कोई पेन किलर ऐसे ओवर द काउंटर जाके खरीदें। You should always be consulting your doctor, and according to your doctor's guidance, you should be taking them. इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो एक इन्फ्लेमेटरी कास्केड एक चल रहा होता है कार्टिलेज में, वो उसको स्लो डाउन करेगा, आपको पेन में रिलीफ देगा, आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ाएगा, एंड इट विल बी इजियर फॉर योर थेरेपिस्ट और फॉर यू योरसेल्फ टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। सो एनसेड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स आर सर्टेन मेडिसिन्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन। Now, what are these medicines? Basically, these medicines are over-the-counter drugs that are easily available. In fact, they are labeled as nutrient supplements. What they do is कि ये कार्टिलेज डिजेनरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। इनको हम काउंटर प्रोटेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। अगेन, इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली देयर इज नॉट मच डेटा दैट कैन सपोर्ट इट, बट व्हाट हैज बीन सीन इज दैट इफ आई कंपेयर अ पेशेंट हु इज ऑन दीज मेडिसिन्स एंड अ पेशेंट हु इज नॉट ऑन दीज मेडिसिन्स, पेशेंट्स का फंक्शनल जो रिस्पॉन्स रहता है या दर्द जो कम होने का रिस्पॉन्स होता है इज डेफिनेटली अ लॉट बेटर। सो ग्लूकोसामाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज वन अगेन ग्रुप of drugs जो कि हम इसमें यूज करते हैं। Then it comes to the different type of injections what we are using. Steroids is a very common drug जो कि हम यूज करते हैं। हम triamcinolone यूज करते हैं, methylprednisolone यूज करते हैं। What these injections are basically doing is जब हम जॉइंट में इसको इंजेक्ट करेंगे तो जॉइंट के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक तो कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दूसरा एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जोड़ में, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये उस इन्फ्लेमेशन को इमीडिएटली कम करेगा, एंड जैसे इन्फ्लेमेशन कम होएगा आपका पेन रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है एंड पेशेंट को पेन में रिलीफ मिल जाता है। डू दे प्रिवेंट फर्दर डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट? नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू प्रिवेंट फर्दर डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट। वो तो लाइफस्टाइल चेंजेस, डिजीज मॉडिफाइंग जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसी से ही होगा। ओके, देन अदर टाइप ऑफ इंजेक्शंस जो कि हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोनेट इंजेक्शंस। या बेसिकली व्हाट आर दीज इंजेक्शंस? दीज इंजेक्शंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ synovial fluid replacement therapy. They are basically injections. They are like a grease. जैसे हम दरवाजे का कब्जा खराब हो गया तो हम उसमें ग्रीस डालते हैं। सिमिलरली जॉइंट में जब ये हम सोडियम हाइड्रोनेट के इंजेक्शंस लगाते हैं, इनका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो यू इमेजिन दीज आर टू सर्फेसेस व्हिच आर मूविंग। अब इसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मैंने इंजेक्शन जैसे ही डाला तो ये इंजेक्शन एक लेयर फॉर्म कर देगा आपके जॉइंट सर्फेस के ऊपर। तो सिमिलरली जैसे एक मशीन में आप ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही दिस इंजेक्शन वर्क्स एज एन ऑयल इनसाइड योर जॉइंट एंड द मूवमेंट बिकम्स रियली स्मूथ एंड इजी। नाउ एज द मूवमेंट बिकम्स स्मूथ एंड इजी, सो अगेन दैट डिजीज, इट्स अ डिजीज मॉडिफाइंग थिंग। आपका मूवमेंट इजी हो गया, इमीडिएटली आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, फंक्शनल जो है आपको काफी ज्यादा आराम आएगा। These injections again are helpful in stage 1 and stage 2, and the effect of these injections will last anywhere from about 6 months to 1 year. फिर the third type of injection जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, that is PRP. PRP basically is based on stem cells. PRP में हम क्या करते हैं कि आपका ब्लड लेंगे, उस ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक पर्टिकुलर स्पिनिंग स्पीड पे उसको हम घुमाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम एक अलग सी लेयर बन जाती है ऊपर जो येलो कलर की होती है। इस लेयर को हम निकाल लेते हैं एंड इस लेयर को हम जॉइंट में इंजेक्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द थेरेपी, ऑन द थ्योरी दैट PRP is rich in stem cells. When this PRP is injected into the joint,
तो जहां जहां पे कार्टिलेज डैमेज होता है वहां पे ये स्टेम सेल्स चिपक के आप उधर इन कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। अगेन बिकॉज ये बहुत बड़े डिफेक्ट्स में काम नहीं करता, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें लेट्स से डिफॉर्मिटी नहीं है पर पेन है और ये पेन इतना है कि फंक्शनल लॉस हो रहा है एंड आई वुड नॉट वांट टू डू अ नी रिप्लेसमेंट ओवर देयर, ये पीआरपी इंजेक्शंस बहुत काम करते हैं। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि आजकल मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स इंजेक्शंस लेके आ रहे हैं, बट अगेन दे आर वेरी अर्ली फॉर मी टू बी एबल टू कमेंट कि हाउ इफेक्टिव दीज इंजेक्शंस विल बी। तो ये तो हो गया हमारा इंजेक्शन। थर्ड इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अगेन आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स गेट फिजियो डन। फिजियोथेरेपी में quadricep exercises are very important. The stronger your quadriceps, the better it is for your joint, and आपका joint उतना ज़्यादा last करेगा. So you should go to your therapist, learn quadricep exercises, and you should do these. And finally, fourth is the most important thing जो मैं last में आपको बता रहा हूँ is lifestyle modification. Lifestyle modification में क्या क्या आता है? First is weight loss. Weight is something that we all are facing these days, and the moment you start having knee or ankle pain, that means weight की वजह से arthritic changes आ रहे हैं, so you should start aiming for weight loss. Second is daily exercise. Daily exercise what? उससे क्या होएगा? Daily exercise से osteoporosis कम होता है। अगर आप daily about 30 to 40 minutes की walk करेंगे तो यार osteoporosis comes down, your bones become stronger, and because of that your joint will also last longer. Then certain lifestyle changes such as अगर knee pain है तो high impact activities like running, jogging, skipping should be avoided. Stairs should be avoided. Cross leg sitting, चौकड़ी मार के हम लोग बहुत बैठते हैं, that should be avoided. Plus squatting, हमारे जो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट्स होते हैं उसमें जैसे हम बैठते हैं, that is squatting, that needs to be avoided. So ये हमारा हो गया अर्ली स्टेजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं to treat osteoarthritis, and I hope इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ if you want to ask me, प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लिखिए, I'll try to reply back to all of that. Thank you, धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.